गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। भारती बोर्डिंग स्कूल में आपका स्वागत है। मैं मनीषा, आपकी हिंदी टीचर। आज हम संचयन बुक से एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हामिद खां। इसके लेखक कौन हैं, बता सकते हो आप? बता सकते हो सैंसी? इसके लेखक हैं S.K. पोट्टेकाट। ठीक है, ये पाठ उन्होंने हामिद खां की याद में लिखा था। ठीक है, वो कभी पाकिस्तान गए थे और वहां पर वो हामिद खां से मिले थे। फिर उन्होंने एक, उसके बाद जब वो इंडिया वापस आ गए, भारत वापस आ गए, तो उन्होंने एक अखबार में एक न्यूज पढ़ी जिसे देखकर पढ़कर वो बेचैन हो गए और उन्हें हामिद खां की बहुत चिंता होने लगी। ठीक है, और उन्हें उसकी याद आ गई। इस पाठ में हामिद खां के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? सैंसी, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। ओके, तो पढ़ना शुरू कीजिए। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी। समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खान की याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खान की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक और करकराती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के सामान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहाँ कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नहीं नजर आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास से झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, अब अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है, वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान को भीतर जाकर देखा। बेहतर टीवी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप से नहीं बल्कि सारे जहान को बुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ रूम के पठान ने पूछा। मालाबार,
मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेक 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 के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडू गंगलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आदत आतताइयों की औलादे हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। इसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खान। वो चारपाई पे बैठे हैं, वो मेरे अब्बा जान है। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरह भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर दौस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह गेटी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लेकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़ी चाव से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसे नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुंचेंगे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे किसे पुलाव खाया तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझे भूखे को दो जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। तो ये हमारा पार्ट था सेंचियन बुक का आखिरी पार्ट, हामिद खान।
ठीक है, इसके साथ ही हमारी संचयन पुस्तक खत्म हो जाएगी। तो इसका सार देखते हैं हम। ओके मैम। जो इसके लेखक हैं S.K. पोटेकार्ट, वो इस पाठ में एक अपना अनुभव बता रहे हैं और कहते हैं कि जब लेखक ने तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर शरारती लोगों द्वारा आग लगाने के बारे में समाचार पत्र में खबर पड़ी तो खबर पढ़ते ही लेखक को हामिद खां याद आ गया। ठीक है, जो तक्षशिला है, आपको पता होगा तक्षशिला के बारे में? यस मैम। बताइए क्या पता है? मैम तक्षशिला पाकिस्तान का एक जगह है। और और मैम तक्षशिला ओके, तक्षशिला पहले जब भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, ठीक है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ करता था, हुआ था, तो तक्षशिला भारत में ही माना जाता था। लेकिन जैसे ही दोनों का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, तो तक्षशिला है वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तक्षशिला यस तक्षशिला में दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय बनाया गया था, यानी यूनिवर्सिटी। ओके, यस मैम। तक्षशिला में वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। ठीक है, इसलिए वो बहुत फेमस है। तो जब लेखक एक बार वहां गया था तो वो तक्षशिला गया था, ठीक है, लेकिन वहां पर कुछ शरारती लोगों ने, यानी कुछ सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे, तो उन लोगों ने वहां तक्षशिला में आग लगा दी। और जैसे ही ये खबर समाचार पत्र में छपी तो लेखक ने उसे पढ़ा और उसे एकदम से हामिद खां की याद आ गई। लेखक ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उसके हामिद खां की दुकान को इन शरारती तत्वों से, इन शरारती लोगों से बचाकर रखना। अब लेखक अपने और हामिद खां के रिश्ते के बारे में बताते हुए कहता है कि एक बार वो तक्षशिला गया था, दोपहर की कड़कड़ाती धूप थी और दूसरी तरफ भूख और प्यास के मारे लेखक का बुरा हाल हो गया था। परेशान होकर जो लेखक है वो रेलवे स्टेशन से करीब पौने मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह उस गांव में होटल ढूंढ रहा था, तब अचानक उस दुकान पर, यानी जो हामिद खां है, हामिद खां की दुकान पर लेखक की नजर गई और उसने देखा कि वहां पर कोई अधेड़ उम्र का इंसान चपातियां बना रहा है, रोटियां बना रहा था। चपातियों की सौंधी महक से जब चपातियां रोटियां बनाते हैं तो उनकी एक अलग ही खुशबू उठती है। तो उस खुशबू से यस मैम। लेखक के पांव अपने आप ही दुकान की तरफ खींचे चले गए। दुकान में लेखक ने देखा कि एक ढलती उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाकर रोटियां बना रहा था। लेखक ने जैसे ही उस दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर लेखक की ओर घूर घूर कर देखने लगा। यानी जैसे ही लेखक ने उसकी दुकान में गया तो वो रोटियां बना रहा था, उसने रोटियां बनानी छोड़ दी और वो लेखक को घूरने लगा। उसे घूरता हुआ देखकर लेखक भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। जैसे ही लेखक को महसूस हुआ कि वो पठान उसे घूर रहा है, तो लेखक भी उसको देखकर मुस्कुराने लगा। लेखक बताता है कि लेखक के उसकी ओर मुस्कुराने के बाद भी उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब लेखक उसको देखकर मुस्कुराने लगा, तब भी उस पठान के हाव भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। वो जैसे उसे घूर रहा था, लेखक को घूर रहा था, वैसे ही उसे घूरता रहा। लेखक ने बहुत ही धीमी आवाज में उसे चपाती बनाने वाले पठान से पूछा कि कुछ खाने को मिलेगा।
तो उस पठान ने जवाब दिया कि चपाती और गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा है, जिसे सालन बोला जाता है। ठीक है, चपाती और सालन मिलेगा। ठीक है, उसने इशारा करते हुए कहा कि उस बेंच पर बैठ जाइए। उस दुकान के कोने में एक खाट पड़ी हुई थी, जिस पर एक दाढ़ी वाला बूढ़ा गंदे से तकिए पर कोहनी रखकर हुक्का पी रहा था। और वो हुक्का पीने में ऐसा खोया हुआ था कि उसको अपनी अपनी ही नहीं, वो पूरी दुनिया को भूल गया था। इतना मगन था वो हुक्का पीने में। जब वह दुकान में बैठा हुआ अपने खाने का इंतजार कर रहा था, तब चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने लेखक से पूछा कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो। लेखक ने उसे बताया कि वो मालाबार का रहने वाला है। पठान ने मालाबार का नाम पहले कभी भी नहीं सुना था। तो उसने रोटी बनाते हुए पठान ने फिर से पूछा कि क्या ये हिंदुस्तान में है। तो लेखक ने जवाब दिया कि हाँ, ये हिंदुस्तान में है। तो वो पठान फिर से उससे प्रश्न पूछता है कि क्या आप हिंदू हैं। तो लेखक ने जवाब दिया कि हाँ, मैं हिंदू हूँ और मैंने एक हिंदू के घर में जन्म लिया है। लेखक से यह सुनने पर कि वह हिंदू है, उस पठान ने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ फिर से पूछा कि आप हिंदू होते हुए एक मुसलमान के होटल का खाना खाएंगे। इस पर लेखक ने कहा कि क्यों नहीं, लेखक वहां खाना जरूर खाएगा। और लेखक ने उस पठान से कहा कि जहां लेखक रहता है वहां तो अगर किसी को बढ़िया चाय पीनी है या बढ़िया पुलाव खाना है तो वो लोग बिना किसी हिचकिचाहट के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। यानी जो मालाबार के लोग हैं वो किसी किसी मुसलमानी होटल में खाना खाने में या चाय पीने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं, बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। वो धड़ल्ले से मुसलमानी होटलों में घुस जाते हैं खाने के लिए। तो जो वो पठान था वो लेखक की बात पर विश्वास नहीं कर पाया था। लेखक कहता है कि लेखक ने उस बड़े बड़े गर्व के साथ बताया था कि लेखक के शहर में मालाबार में हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं किया जाता है। और लेखक ने पठान को यह भी बताया कि भारत में मुसलमानों ने जिस जगह पहली मस्जिद का निर्माण किया था वो लेखक के राज्य में ही है और उस जगह का नाम है कोंडूगल्लूर। क्या मुसलमानों ने जो पहली मस्जिद बनाई थी वो मालाबार के एक गांव कोंडूगल्लूर में बनाई थी। लेखक ने पठान से बात करते हुए उसका शुभ नाम पूछा। तो उस पठान ने बताया, अपना नाम बताते हुआ कहा कि मेरा नाम हामिद खान है, और ये भी बताया कि जो अंदर खाट पर बैठे हुए हैं वो उसके अब्बा जान है या पिताजी हैं। उस पठान ने लेखक को सिर्फ थोड़ी देर के लिए इंतजार करने के लिए कहा, क्योंकि जो उसका जो सालन था, गोश्त या सब्जियों का मसालेदार शोरबा था, वो अभी बना नहीं था, उसको पकने में थोड़ा टाइम था। तो लेखक भी इंतजार करने लगा। अब लेखक कहता है कि हामिद खान ने जोर से किसी अब्दुल को आवाज लगाई। तो वो आवाज लगाते ही एक लड़का दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने उनकी किसी प्राचीन भाषा में उससे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। उसने एक थाली में चावल लाकर लेखक के सामने रख दिए। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी और फिर लोहे की प्लेट में गोश्त या सब्जी का शोरबा परोसा। वो जो लड़का था साफ पानी से भरा एक कटोरा लेखक के पास रखकर चला गया। लेखक ने बड़े बड़े शौक से भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद जब लेखक ने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाले तो लेखक ने और पूछा हामिद से कि कितने खाने के कितने पैसे हुए। तो हामिद मुस्कुराते हुए कहता है कि मुस्कुराते हुए लेखक का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता।
हामिद खां की इस बात को सुनकर लेखक ने बड़े प्यार से हामिद खां से कहा कि मेहमान नवाजी की अलग बात है, लेकिन हामिद खां को लेखक की मोहब्बत की कसम दी, लेखक ने अपनी मोहब्बत की कसम दी कि आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे, और लेखक ने 1 रुपए का नोट हामिद खां को दे दिया। हामिद खां ने वो नोट पकड़ा और वापस उसे लेखक को देते हुए कहा कि मैंने आपके खाने के पैसे ले लिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पैसे आपके पास ही रहें। और उस 1 रुपया लेखक के हाथों में रहे, और जब लेखक देश वापस अपने देश यानी भारत वापस आए तो वो किसी मुसलमानी होटल में जाकर वहां पर इन पैसों से पुलाव खाए, और तक्षशिला के भाई अपने हामिद खां को याद करे। लेखक कहता है कि हामिद खां की दुकान से लौटकर लेखक तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। उसके बाद लेखक ने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी लेखक के मन में बिल्कुल ताजा है। उसकी वह मुस्कान आज भी लेखक के दिल में बसी हुई है। आज वर्तमान में जब लेखक ने तक्षशिला में सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग जब समाचार पत्र में पढ़ी, तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हामिद खां और उसकी दुकान को बचाए रखना, जिसने उस कड़कड़ाती हुई धूप में मुझे खाना खिलाया था और मेरी भूख को संतोष प्रदान किया था, और उसकी दुकान वो सही सलामत बची रही। ओके सैंसी, यस मैम। समझ आया आपको? यस मैम। कोई डाउट है आपको चैप्टर से? नो मैम। एक बार चैप्टर को ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। ओके मैम।
Ma'am, no doubt in this chapter. ओके, तो शब्दार्थ कर लेते हैं इस चैप्टर के, अभी बहुत टाइम है। हिंदी की कॉपी निकालिए अपनी। सेंसी हिंदी की कॉपी निकालिए बच्चे। Yes, ma'am. Desktop 1. आगजनी क्या होता है? आगजनी का मतलब होता है उपद्रवियों द्वारा आग लगाना। ठीक है, उपद्रवी वो होते हैं जो दंगा फसाद करने वाले लोग होते हैं। ठीक है नैन्सी, सैंसी? Yes, ma'am. ओके, अधेड़ क्या होता है? मैम, उम्र से अधिक उम्र वाला मैम। ढलती उम्र का, जिसकी उम्र ढल रही हो। ठीक है,
ढलती उम्र का। सालन। सालन होता है गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा। बेतरतीबी। बिना किसी सलीके या तरीके के। दड़ियल, दाढ़ी वाला। फक्र होता है गर्व। आतताइयों, अत्याचार करने वाले। नीति, नियति क्या होता है? किस्मत या भाग्य। ओके, भाग्य या किस्मत कुछ भी लिख सकते हैं हम। पस्तो, पस्तो एक प्राचीन भाषा है।
चाव से, शौक से। क्षुधा, भूख। तृप्त, संतुष्ट। या संतोष। लिख लिए हैं सैंसी आपने? यस मैम। तो याद करिए इनको, अभी टाइम है।
हो गए हैं याद सैंसी? सैंसी, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय।